हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये जो रिएक्शन है इसको शो करते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमें पहले पता होना चाहिए डायहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या हैं। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल जैसा कि नाम ही बता रहा है, डाई का मतलब है दो, हाइड्रिक से मतलब है OH के ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें दो OH के ग्रुप हो, हम उनको एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर लेकर चलेंगे। और जब डायहाइड्रिक अल्कोहल को इस रिएक्शन में यूज किया जाएगा और इन्हें एसिडिफाइड किया जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, तो ये खुद को रीअरेंज करके अपने जो दो अल्कोहल के ग्रुप थे उनको चेंज कर देते हैं एक कार्बोनिल ग्रुप में, या फिर हम बोल सकते हैं कीटोन ग्रुप में। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन देखेंगे जरा। और जो ये डायहाइड्रिक अल्कोहल है इनको बोल दिया जाता है ग्लाइकोल्स। तो ग्लाइकोल्स का है या डायहाइड्रिक अल्कोहल का है वो एक ही। ठीक है, और पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट जो होगी वो ग्लाइकोल्स या कहते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल में होगी। किस तरह से, पहले रिएक्शन समझेंगे फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए जरा, दिस रिएक्शन इज शोन बाय ग्लाइकोल्स। इन इट डायऑल्स आर एसिडिफाइड टू यील्ड कीटोन। जो डायऑल्स होंगे जिसमें दो OH ग्रुप होंगे वो एसिडिफाइड होके क्या बना लेंगे, कीटोन। कोई रिएक्शन अलग से नहीं होगी, केवल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में रीअरेंज करेंगे। तो हम करके भी दिखाएंगे मैकेनिज्म किस तरह से होती है। देखिए जरा, यहाँ पे हम ये दो OH का मॉलिक्यूल लेके चले, मतलब डायहाइड्रिक अल्कोहल, और ये 4 कार्बन चेन है, 4 कार्बन की है। तो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4, तो ब्यूट आएगा। और जो 2 और 3 पोजीशन पे, इस पे तो दो ओल के ग्रुप हैं, और 2 और 3 पोजीशन पे दो हमारे पास ब्रांच है। तो हम इनको क्या लिख देंगे, 2 3 डाइमिथाइल और 2 3 ब्यूटेन डाइऑल। ठीक है, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। और इसको क्या बोल देता है, पिनेकॉल। जो रिएक्टेंट है वो पिनेकॉल है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो पिनेकोलोन होगा। ठीक है, देखिए जरा, फिर जब इसको एसिडिफाइड किया जाता है तो जो डायहाइड्रिक अल्कोहल है एसिडिफाइड होकर क्या बना देता है हमारे पास, इस दो अल्कोहल के ग्रुप को ये रीअरेंज करके कीटोन में आ जाता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप बना लेता है। किस तरह से देखेंगे जरा, ये देखें, जो दो H के ग्रुप थे उनकी जगह, इस वाले OH की जगह तो CH3 ग्रुप आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, कार्बोनिल ग्रुप। तो इसका नाम हमने क्या रखा, ये 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 पोजीशन पे दो तो यहाँ पे मिथाइल के ग्रुप है, तो क्या बोल दिया, 3 3 डाइमिथाइल। और इसको क्या लिखा, 2 पोजीशन पे ओन आएगा तो 2 ब्यूटेन ओन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इसका IUPAC नेम। और इसको हम क्या भी बोल देते हैं, पिनेकोलोन, क्योंकि एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकॉल से पिनेकोलोन जो बना वो कैसे रीअरेंज हुआ, हम इस रिएक्शन में ये पढ़ना है। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन इस तरह से होती कैसे है। चले देखते हैं। तो मैकेनिज्म देखेंगे, सबसे पहला स्टेप है, क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, ये हम पिनेकॉल लेके चले, वही हमारे पास डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास दो दो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इस पे हैं और 2 ही लोन पेयर इस पे हैं। ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर है, और हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, इस पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में एसिडिफाइड करते हैं ना, तो मतलब उस एसिड वाले से H पॉजिटिव आ गया, ये एसिड से एसिड H पॉजिटिव देते हैं ना, तो ये H पॉजिटिव यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर को देखेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इससे जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और वहां पे लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है अनशेयर्ड वाले, तो वहां पे जाके जुड़ गया। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारे पास बन के आया, क्या बोलते हैं हम इसके, ये बन गया हमारे पास प्रोटोनेटेड डायऑल। देखिए इसका फर्स्ट स्टेप पढ़ लेते हैं। फर्स्टली OH ग्रुप इज प्रोटोनेटेड एंड गिव राइज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अभी प्रोटोनेट हो गया, अब किस तरह से कार्बोकेटायन बनेगा हम वो और देखेंगे जरा। देखिए इसका सेकंड स्टेप पढ़ते हैं हम। सेकंड स्टेप कहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्रोटोनेटेड डायऑल। अब जो हमारे पास ये बन के आया था, क्या है ये, प्रोटोनेटेड डायऑल। अब इस प्रोटोनेटेड डायऑल से हम क्या बनाएंगे, कार्बोकेटायन। किस तरह से, देखिए जरा, ये OH2 या फिर इसे कह दूं H2O। तो हमारे यहाँ से क्या होगा,
ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये साथ लेके निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी तो खत्म होगा जब ये इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और कार्बन पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और H2O यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, कार्बोकैटायन। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोटोनेटेड डायोल था, इस प्रोटोनेटेड डायोल से वाटर का मॉलिक्यूल निकल के हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। देखिए जरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा क्या करके, बाय लॉस ऑफ वाटर, पानी को निकाल के फ्रॉम प्रोटोनेटेड डायोल। फर्स्ट स्टेप में जो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था उससे हम कार्बोकैटायन बनाएंगे H2O को निकाल के, ठीक है। होप सो सभी को सेकंड स्टेप क्लियर हो गया होगा। चले थर्ड स्टेप देखते हैं। चले थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो हमारे पास कार्बोकैटायन बन के आया था सेकंड स्टेप में, हम इस कार्बोकैटायन को लेके चले, इसमें क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ OH ग्रुप अटैच है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके और इधर वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये CH3 यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन से, मतलब रिएक्शन का नाम क्या है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहेंगे, अंदर ही अंदर रीअरेंज हो रहे होंगे, ठीक है, वही कर रहा है। ये जो साइड वाले कार्बोकैटायन के साइड वाले का जो CH3 मॉलिक्यूल है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रीअरेंज हो गया। तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन था, और अब क्या होगा, इस कार्बन की तो वैलेंसी कम हो गई, इस पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो अभी इलेक्ट्रॉन की कमी आने की वजह से अपने आप को क्या करेगा, या तो ये इस पे पॉजिटिव का चार्ज आता है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पर पॉजिटिव चार्ज ना आके इसने क्या किया, अपने आप को ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जोड़ लिया, ठीक है, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए। तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ लिया, तो इस कार्बन तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। देखिए चार तरफ से 1 2 3 4 कार्बन तो चार तरफ से जुड़ गया, और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे साइड वाले कार्बन पे आके जुड़ गया। होप सो सभी को क्लियर होगा। ये हमारे पास क्या बन क्या है, प्रोटोनेटेड कीटोन। किस तरह से है प्रोटोनेटेड कीटोन अभी समझेंगे जरा। चले नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ स्टेप। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ गया था कार्बन, प्रोटोनेटेड कीटोन। किस तरह से ये प्रोटोनेटेड कीटोन, क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा, जो H पॉजिटिव हम फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम करा था। मैकेनिज्म में यही तो होता है, जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं उनको लास्ट तक आते आते निकाल देना होता है। जो हमने फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम करा था इसको यहाँ से निकाल देंगे, H पॉजिटिव निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोटोनेटेड कीटोन था अब वो सिंपल कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये बन के आ जाएगा पिनेकोलोन, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है पिनेकोलोन। होप सो सभी को समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म। तो हमने इसमें क्या किया है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को H पॉजिटिव को यहाँ से निकाला है फ्रॉम प्रोटोनेटेड कीटोन, और प्रोटोनेटेड कीटोन से H प्लस निकाल के हमारे पास कीटोन बन के आ गया, जो कि क्या है, पिनेकोलोन, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप की मैकेनिज्म है। होप सो सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।